आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। गया बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुकी हैं। ऐसे में बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद बनकर उभरे यूथ आइकन, युवा उद्यमी और समाज सेवी निशिकांत सिन्हा अपनी धरती, अपने बिहार राज्य के विकास और उन्नति के लिए अलग अलग जिलों में जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को न सिर्फ संबोधित कर रहे हैं बल्कि बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए अपने लक्ष्य की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार 9 फरवरी 2025 को गौतम बुद्ध की धरती गया में भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद हजारों युवाओं के गगनचुंबी नारों के बीच गया कॉलेज के खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। बिहार में बदलाव की बयार लेकर आए युवा उद्यमी और समाज सेवी श्री सिन्हा ने गया की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो यहाँ लोगों को नौकरी देने का वादा नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए नौकरी के अवसर बनाने वाली पीढ़ियाँ तैयार करेंगे। हम यहाँ की जनता को स्किल डेवलपमेंट का तोहफा देंगे ताकि बिहार में श्रम और प्रतिभा का पलायन पूरी तरह से खत्म हो और लोग अपनी धरती, अपने बिहार में ही उद्योग स्थापित कर अपने बिहार ही नहीं अन्य राज्यों के युवाओं को भी रोजगार दे सकें। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा में आधुनिक तकनीक का समावेश कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे, जन जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, आधी आबादी को उनका हक दिलाएंगे। बिहार के किन्नरों का न सिर्फ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे बल्कि उनके लिए योजनाएं भी लाएंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि वो बिहार की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम भी करेंगे। इस अवसर पर निशिकांत सिन्हा की एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं मौके पर नागमणि कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, सुनील यादव, पार्षद सारिका वर्मा, सरिता मांझी, अनीता मेहता, मोहिनी प्रकाश, सौरभ कुमार, अरुण कुमार, प्रेमराज कुशवाहा, संगम वर्मा, मोती प्रसाद मुखिया, अमरेश कुमार वर्मा, विक्की कुशवाहा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गया जिला के जितने भी अतिथिगण हैं और साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए हमारे समाज। क्या कार्यक्रम है आज का कार्यक्रम है जन आशीर्वाद संवाद है जो शुरू किया गया था। ये बात बदलाव की बात बिहार की, और बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। बिहार के लोग, बिहार की जनता एक नया नेतृत्व ढूंढ रही है, एक नया विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि बिहार में बरसों से किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे व्यवसाय की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, तो हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। ताकि आने वाले समय में जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक ये सब सारे क्षेत्र पे हम काम करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारा जो बिहार राज्य है एक विकसित राज्य नहीं बन पाएगा और एक सशक्त राज्य नहीं बन पाएगा। भरपूर समर्थन मिला, इसको क्या बोलना है? लोगों का प्यार सम्मान मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि चाहे मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, चाहे नवादा हो, नालंदा हो, समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, आपका अरवल हो, सासाराम हो, हर जगह मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है। और ये प्यार सम्मान इसलिए लोग मुझे दे रहे हैं क्योंकि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ निशिकांत सिन्हा की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हर बिहारी की है जो इस मिट्टी में जन्म लिया और जिस बिहार के लोग ने इसे अपना कर्म भूमि बनाया। क्योंकि हर बिहार के लोग, हर युवा के लोग यहाँ पे बिहार में बदलाव चाह रहे हैं ताकि उन्हें दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर ना हो। हमारे आज मैंने अभी वही बोला कि कभी ये बिहार की जो धरती थी वो ज्ञान और शिक्षा की धरती कहलाती थी, लेकिन आज यही बिहार के जो हमारे बच्चे हैं वो कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह सवाल सच में हम लोगों को झकझोरता है कि जो बिहार कभी शिक्षा और ज्ञान की धरती कहलाती थी, आज वही बिहार के बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिहार है वो पीछे जा रहा है और दूसरे राज्य के कंपेयर में हमारा जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा है। तो हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है।
बातें आपने बताया जी। वो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तहत आपने बताया कि ये बिहार में ये होना चाहिए, बिहार में वो होना चाहिए। भाजपा भी है, कम्युनिस्ट भी है, जी। कांग्रेस भी है, इन लोगों का अपना एक विजन है। जी देखिए, कौन राजनीतिक दल के लोग, जिससे आप ये जो अभी वोट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ना तो कोई राजनीतिक दल में हूँ, ना तो मैंने राजनीतिक दल बनाया है। पहली बात तो ये मैं क्लियर करूँ। मैं एक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, एक समाज डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो किसी भी XYZ की बात कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई कोई राजनीतिक दल से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ अपना स्टेट का डेवलपमेंट से है। तो जब तक बिहार के लोग, अब जैसे बिहार में ये तो सच्चाई कि हर कोई बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव होगा कैसे, अब सवाल वो है। तो बदलाव के लिए आपको सिस्टम में आने की ज़रूरत होगी, तभी जब तक आप सिस्टम, अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। निशिकांत सिन्हा किसी 20 बच्चे को शिक्षा में मदद कर सकता है। आज मैं हर साल 25 से 50 बच्चे को गोद लेता हूँ, लेकिन मैं बिहार में हर बच्चा गरीब है, तो मैं चाह कर भी मैं पूरे बिहार के बच्चे को गोद नहीं ले सकता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करा सकता हूँ। अगर मुझे पूरे बिहार के बच्चे को आज अच्छा एजुकेशन देना होगा तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, मुझे सिस्टम से लड़ना होगा। तो हम अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा हेल्थ का सिस्टम ठीक हो, अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम ठीक हो। ये उसी की लड़ाई उठाई गई है, उसी की आवाज़ उठाई गई। तो कोई कंस्ट्रक्टिव विजन तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पूरे ज़िला में दौरा कर रहा हूँ, ये हमारा 8वां ज़िला का दौरा था। अभी हर ज़िला में हर लोगों से मैं संवाद कर रहा हूँ, लोगों के विचारों को समझ रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में यह निशिकांत सिन्हा की लड़ाई नहीं है और मैं चाह के भी ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। तो जो भी बिहार में जो इस मिट्टी में जन्म लिए, जो चाहते हैं कि बिहार को मैं एक विकसित राज्य बनाऊं और मैं एक सशक्त राज्य बनाऊं, वो मेरे संवाद में आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम इस बिहार को हर क्षेत्र में एक विकसित राज्य कैसे बनाएं। हम नए लोगों को, पढ़े लिखे युवा को हम सिस्टम में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस यात्रा की बात करी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। यात्रा आप भी कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल। में अंतर क्या है? दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। मैंने अभी वही बोला कि किसी भी प्लेयर को किसी में टीम में उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया जाता है, ये सच्चाई है। अगर कोई क्रिकेट का टीम है और मुझे किसी प्लेयर को सेलेक्ट करना हो तो उसका पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके हिसाब से उसकी टीम में सिलेक्शन हुआ था। तो निशिकांत सिन्हा ने अभी तक क्या किया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास्ट हमारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि आज ये चुनाव आने वाली है इसलिए मैं ये संवाद कर रहा हूँ, ये राजनीतिक में आने के लिए मैं संवाद कर रहा हूँ। मैं ये पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं एजुकेशन के लेवल पे मैं बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, जितना मुझे हैसियत भगवान ने दिया, जितना मेरी हिम्मत है। तो मैं हर साल एजुकेशन के क्षेत्र में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चे को गोद लेता हूँ, उसे दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में पढ़ाता हूँ, उन्हें सही से गाइडेंस देता हूँ। तो मैंने पहले काम किया, मैंने कोई वादा नहीं किया और आज भी मैं कोई वादा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ कि भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मैं अपने सोसाइटी को लौटाऊं, अपने राज्य को लौटाऊं। तो मेरा आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि भाई निशिकांत सिन्हा पीछे क्या किया है कि आज सिर्फ बातें कर रहा है। तो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं से भी आप मेरा पता कर सकते हैं कि निशिकांत सिन्हा जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे उस ज़िला में, उस पड़ोसी के ज़िला में क्या क्या किए हैं आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।